Hello, my name is Prakash Kumar. A very good morning, all of you. Let's continue our chapter Control and Coordination. In the previous class, we have already studied about the flowchart of human nervous system and the flowchart of human brain. इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ह्यूमन नर्वस सिस्टम के फ्लो चार्ट के बारे में, जिसमें यह बताया गया कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट में बटा है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लासिफाइड हुआ था दो पार्ट में, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स हम सिंपली ये कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बनता है। अब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपके स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर एक डायग्राम बना हुआ है जो कि ह्यूमन ब्रेन का है। पहले चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाय डायग्रामेटिकली, उसके बाद हम लोग ओरली मतलब कि जो स्टेटमेंट लिखा है उसको पढ़ेंगे। चलिए, ये आपका ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन जो सिचुएटेड होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन ब्रेन जिसके अंदर है वो है क्रेनियल बॉक्स, और इस क्रेनियल बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियम भी कहते हैं और स्कल भी कहते हैं। और ये बना किस चीज का होता है? तो बोन्स का बना होता है, तो याद रखिए। उसके बाद चैप्टर 1 में हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट और लंग्स के बारे में पढ़ा था, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर बनाया गया था शॉक और जर्क वगैरह से बचने के लिए। तो सेम हमारा जो ब्रेन है वो भी 3 टाइप का एक मेम्ब्रेन बना होता है, जिसको कि हम लोग मेनिंजेज बोलते हैं। मेनिंजेज किस टाइप का टिश्यू होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बाय चांस आपको चोट लगने के बाद इन मेनिंजेज में सूजन हो जाए, तो सूजन होने के बाद आपको भी पता होता है कि वो फैलेंगे, एक्सपैंड होंगे। तो वो क्या करेंगे? स्कल के वॉल्स को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के वजह से वो एबनॉर्मल बिहेव करेंगे, मतलब पागलों की तरह हरकत करेंगे, जिसका एक डिजीज का नाम दिया गया है, और उस डिजीज का नाम है मेनिंजाइटिस। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब हम लोग ब्रेन के फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। चलिए, अब देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा है यहां से यहां तक, इसको हम लोग बोलेंगे फोर ब्रेन। ये पूरा पार्ट फोर ब्रेन होता है। अब फोर ब्रेन को भी दो पार्ट में बांटा गया था, पहला सेरेब्रम, दूसरा डायंसिफ्लम। तो पूरे ह्यूमन ब्रेन में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसी का पार्ट होता है 2/3 पार्ट होता है, तो वो सेरेब्रम का होता है, यानी कि फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है। तो हम लोग ये जो पूरा पार्ट आपको जो दिख रहा है इसका हम लोग नेमिंग करते हैं सेरेब्रम, लिखते हैं, ये हो गया सेरेब्रम। और डायंसिफ्लॉन जो होता है उसके नीचे सरफेस पर पाया जाता है, देखिए ध्यान दीजिए। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा आपका डायंसिफ्लॉन। और डायंसिफ्लॉन दो पार्ट में पड़ा था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बट 10th में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है, यानी डायंसिफ्लॉन कहिए, इसी को हम लोग हाइपोथैलेमस भी बोलेंगे। अब बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का, तो ये मिड ब्रेन क्या करता है? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों के बीच का कनेक्शन है, यानी कि ज्वाइंट करता है। यानी ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जो ज्वाइंट कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे मिड ब्रेन। ठीक। अब मिड ब्रेन का जो मैंने पार्ट बताया था वो अपर क्लासेस के लिए है, मैंने एज अ बेसिक को बता दिया। ओके, अब बात करते हैं नीचे। अब आप आते हैं हिंड ब्रेन की तरफ। अब हिंड ब्रेन कहाँ है? तो ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे हिंड ब्रेन, ये पूरा पार्ट। और हिंड ब्रेन आपका 3 पार्ट में डिवाइड था, पोन्स, सेरेबेलम, मोडुला ऑब्लंग गाटा, इस मेडुला ऑब्लंग गाटा। चलिए अब देखिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे पोन्स, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका मेडुला
ऑब्लोंगाटा है। तो सेरेबेलम कहाँ, तो ये जो दिख रहा है पेड़ जिसको लाइफ ऑफ ट्री भी बोलते हैं, ये होता है सेरेबेलम। और ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा से जो ज्वाइंट हो रहा है, एक लाइन जो नीचे पाइप निकल रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यानी ब्रेन से जो भी हमारा मैसेज आता है वो एंड ऑफ द लास्ट वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर ही सारे बॉडी में ट्रेवल करेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा हो गया ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके नेमिंग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जो भी चीजें मैंने बताया था, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में मैंने ये बताया था कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे बॉडी का। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है कहाँ पर सिचुएटेड है, तो एक क्रेनियल बॉक्स, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम भी बोलते हैं और स्कल भी कहते हैं। वो किस चीज का बना होता है, तो वो बोन्स का बना होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना है, नहीं तो यस बना है, उसका नाम है मेनिंजेस। मेनिंजेस किस टाइप का टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, हमने ये बताया। उसके बाद हमने ये बताया कि अगर बाय चांस यहाँ पर चोट लगने के बाद स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए, तो स्कल के वॉल को दबाता है, प्रेस करता है, जिसकी वजह से हम लोग पागलों की तरह हरकत करेंगे और उसको एक डिजीज का नाम दे देंगे, जिसका नाम हो जाएगा मेनिंजाइटिस। अब बात करते हैं कि इसका एक्चुअल वेट कितना होता है। एक्चुअल वेट कोई बता नहीं सकता है, वो वेरी कर सकता है, बट एवरेजन अगर हम बात करें, एक एडल्ट मेल का जो वेट होता है 1400 ग्राम और फीमेल का 1250 ग्राम होता है। आई होप कि आपको ये डायग्रामेटिकली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टेटमेंट वाइज पढ़ते हैं कि जो मैंने बताया वो लिखा है कि नहीं। तो देखिए, सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बता रखा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बाद ही बनता है। अब उसका फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था ब्रेन का। ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, अभी बताया, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है सारे बॉडी के कनेक्शंस को, मतलब हाथ उठाने से लेकर हर चीज का। ब्रेन इज सिचुएटेड इन ए क्रेनियल बॉक्स। मैंने ये भी बताया कि जो ब्रेन होता है वो जहां पर सिचुएटेड होता है उसको हम लोग क्रेनियल बॉक्स, क्रेनियम या स्कल भी कहते हैं। ये किस चीज का बनाता है, तो विच इज मेड अप ऑफ बोन्स, बता रखा है। मेनिंजेस, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टर्म्ड एज मेनिंजेस। मतलब जिस लेयर से ये बना होता है, जो मेम्ब्रेन जो लेयर से बना होता है उसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस किस टाइप का टिश्यू होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी मैंने बताया। meningitis, any inflammation of meninges is called meningitis। ये भी बता कि meninges यानी कि चोट लगने के बाद उस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग होना शुरू हो जाए। तो स्वेलिंग होने के बाद क्या होता है, स्कल के वॉल को हिट करता है, जिसकी वजह से हम लोग पागल की तरह हरकत करेंगे और उसके एक डिजीज का नाम दे देंगे, जिसका नाम होगा मेनिंजाइटिस। यही चीज लिखा हुआ है जो मैंने ये बताया भी। वेट ऑफ ब्रेन इन एडल्ट मेल 1400 ग्राम, फीमेल 1250 ग्राम। वेट के बारे में भी बताया कि 1250 ग्राम एडल्ट का होता है, और फीमेल की अगर बात करें वो तो मेल का था, फीमेल में 1250 ग्राम। अब ये मत सोचना कि फीमेल का इतना कम किया और मेल का इतना ज्यादा किया, वो डिपेंड करता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर आपका स्टेबल कितना है, यानी कि ये वेट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ये मतलब एक एवरेजन बताया गया है, याद रखिएगा। ये मत कहने दीजिएगा कि इतना बता तो सर इतना ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ये डाटा वेरी भी कर सकता है। ओके, आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर भी अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमसे पूछिए। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। एंड वन मोर थिंग, सॉरी मैंने स्क्रीनशॉट के लिए नहीं बोला, जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं वीडियो को एंड करता हूं। आई होप कि जो भी मैंने बातें बताई है वो आपके तक पहुंच पाई होंगी। थैंक यू।